हरे कृष्णा। तो उपस्थित सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस सत्र में। तो भगवान की बहुत सुंदर तरीके से हम लोगों ने भी भजन किया, कीर्तन किया, नामोच्चारण के साथ। अब हम लोग जो है भगवान की वाणी पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि भगवान हमें क्या समझा रहे हैं। अर्जुन के माध्यम से, अध्याय 2 के माध्यम से गीता का सार जिसका नाम है। और आज हम श्लोक संख्या लेंगे 33। दो अध्याय 2 के 33वें श्लोक पे हम आ गए हैं। तो शुरुआत करते हैं प्रार्थनाओं के साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। यशस्विनी चौहान माता जी कृपया अपना माइक बंद कर दीजिए। हरे कृष्णा। ओके, तो हम लोग जो है भगवान ने तो मैं आप लोगों से प्रश्न करती हूँ कि भगवान ने बताया कि अगर हम युद्ध करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। क्या मिलेगा अगर हम स्वधर्म के साथ धर्म युद्ध करते हैं, अर्जुन को बोलते हैं, तो हमें किसकी प्राप्ति होगी? स्वर्ग लोक की। स्वर्गलोक की। वेरी गुड। और स्वर्गलोक ऐसे ही जा सकते हैं? कैसे जा सकते हैं? पुण्य कर्म के मध्य। पुण्य हमारे पास बहुत इनफ पुण्य कर्म होंगे तो ही हम स्वर्ग में जो है एंटर कर सकते हैं। अन्यथा इसका सिंपल सा उदाहरण क्या है कि जब हम अपने जो है कर्म करते हैं वो भी अपने धर्म के अकॉर्डिंग, तो भी हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। और अगर हम इस स्वधर्म को समझते हैं धर्म के अकॉर्डिंग और इसमें जो है क्या ऐड कर लेते हैं, इसको हम भगवान के ऊपर सुपर्द कर देते हैं, तो ये और भी जो है उन्नति का रास्ता बन जाता है। और इस माध्यम से हम स्वर्ग जो हमारे 14 प्लेनेट हैं उससे भी ऊपर जाके हम कहाँ जाते हैं? हम भगवान के धाम जा सकते हैं। ठीक है, तो जब तक धरा पे हैं तब तक धर्म के साथ, स्वधर्म के साथ अपने कार्य कीजिए और उसमें भगवान की भक्ति कीजिए। यही गीता का सार है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे भगवान जो है तो 33वें श्लोक में भगवान अर्जुन को अब समझाएंगे। 33 से लेके 37 तक, 37 38 तक श्लोक में भगवान यही बताएंगे कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुमको क्या मिलेगा। ठीक है, तो भगवान कहते हैं, श्लोक संख्या 33, श्लोक पेज नंबर है 99, 91। अथ चेत्त्वमिमं धर्मं संघग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। तो भगवान ने यहाँ पे दो निर्देश उनको दिए। जो तुमको यश मिला है, अर्जुन को इतना यश मिला हुआ था कि आपने देखा होगा पिछले अध्याय में हमने सुना था कि अर्जुन को द्रोणाचार्य ने क्या दिया था? एक शस्त्र दिया था और बोला था कि इस शस्त्र के माध्यम से तुम मेरा भी वध कर सकते हो, समय आने पे अपने गुरु का भी कर सकते हो और निसंकोच तुम कर देना। गुरु को आगे का पीछे का सब पता होता है। दूसरी बात, उनको जो है अग्नि किसके रथ किसने दिया था? देव ने। अग्निदेव ने। मैंने से अग्नि तो बोल ही दिया था, आगे देव लगाना था। अग्निदेव ने उनको जो है रथ दिया था। तो वो इतने बड़े योद्धा थे।
ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो आते हैं कि उपेक्षा करने का तुम्हें पाप लगेगा, तो इस पे हम चर्चा करेंगे। पहले हम तात्पर्य पढ़ लेते हैं। तो तात्पर्य के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी, हरे कृष्णा, प्रेम माता जी आप पढ़ेंगी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडों प्रणाम। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अर्जुन विख्यात योद्धा था जिसने शिव आदि अनेक देवताओं से युद्ध करके यश अर्जित किया था। शिकारी के वेश में शिवजी से युद्ध करके तथा उन्हें हराकर अर्जुन ने उन्हें प्रसन्न किया था और वर के रूप में पाशुपतास्त्र प्राप्त किया था। सभी लोग जानते थे कि वह एक महान योद्धा है। स्वयं द्रोणाचार्य ने उसे आशीष दिया था और एक विशेष अस्त्र प्रदान किया था जिससे वह अपने गुरु का भी वध कर सकता था। इस प्रकार वह अपने धर्मपिता एवं स्वर्ग के राजा इंद्र समेत अनेक अधिकारियों से अनेक युद्धों के प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका था। किंतु यदि वह इस समय युद्ध का परित्याग करता है तो वह न केवल क्षत्रिय धर्म की उपेक्षा का दोषी होगा, अपितु उसके यश की भी हानि होगी और वह नरक जाने के लिए अपना मार्ग तैयार कर लेगा। दूसरे शब्दों में वह युद्ध करने से नहीं अपितु युद्ध से पलायन करने के कारण नरक का भागी होगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अगर वो युद्ध से पलायन करते हैं तो वो नरक के भागी होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी ये पाप का जो भगवान ने अब इनको यहाँ पे पाप के बारे में समझा रहे हैं, क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि अर्जुन ने पहले इस बार की चर्चा की थी। तो पिछले श्लोक में भी मैंने आपको बताया था कि उन्होंने कहा था कि ये नरक में जाऊंगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। अब यहाँ पे वो पाप की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पिछले अध्याय में, अब अध्याय नंबर 1 ले लीजिए और उसका जो है परपोर्ट है 44, श्लोक संख्या 44। तन्वी माता जी आप खोलिए श्लोक संख्या 44 अध्याय 1 और उसका ट्रांसलेशन पढ़िए। अध्याय 1 का अध्याय 1 श्लोक संख्या 44, उसका सिर्फ जो है ट्रांसलेशन। जी, 1 मिनट। पेज नंबर क्या है माता जी? मेरा 55। 45। मेरा 55 है। 55, हाँ जी। अहो बत महत् पापं नहीं नहीं, कर्तुम। बस सिर्फ ट्रांसलेशन। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं अर्जुन, कह रहे हैं ओ कितने आश्चर्य की बात है, हम सब लोग पाप कर्म करने के लिए उद्धत हो रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं ये पाप कृत्य नहीं है, क्योंकि भगवान ने अध्याय 1 में सिर्फ सुना था, अर्जुन को बोला कुछ नहीं था, सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे। उसके बाद उन्होंने एक एक पॉइंट को जो है आगे जब वो बोलना प्रारंभ करते हैं तो एक एक पॉइंट को क्लियर करते हैं कि तुम्हारे अंदर कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुमको जो है पाप लगेगा निश्चित रूप से। ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग जो है थोड़ी सी इस पे चर्चा कर लेते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो फर्स्ट लाइन जो इसमें आती है, अथ चेत्वमिमं धर्मम, है ना, संग्रामम न करिष्यति, अर्थात तुम यदि धर्म युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हें जो है पाप लगेगा। ठीक है। अब इसमें दो शब्द आते हैं, अथ और चेत। अथ का मतलब है अब, चेत का मतलब है कि मान लो। ठीक है। अब ये मान लो, तो भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि चलो मान भी लेते हैं कि अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान को पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है कि अर्जुन युद्ध ना करें, क्योंकि भगवान को सब पता है। पर यहाँ पे भगवान पॉइंट लेके बोल रहे हैं कि मान लेते हैं अगर तुम युद्ध नहीं करते हैं, क्योंकि वो हम लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं, तो क्या होगा, तो आपको जो है इसमें जो है पाप लगेगा। ठीक है। और इसमें जो है इमम धर्मम में संग्राम, इसमें क्या है, धर्म युद्ध संग्राम, जो संग्राम बोला गया है धर्म युद्ध को, इसकी विशेषता बतला रहे हैं। क्या विशेषता बतला रहे हैं कि ये जो युद्ध है वो इतना पवित्र है कि जो भी व्यक्ति इसमें जितना अधिक इसमें भाग लेगा वो उतना ही धर्म का उसको लाभ मिलेगा। धर्म के युद्ध में जो जितना भी व्यक्ति इसमें भाग लेगा उतना ही उसको जो है लाभ मिलेगा, उसको पुण्य प्रदान करने वाला है। पुण्य हमने देख लिया ना कि पुण्य होते तो कहाँ जाते हैं, स्वर्ग जाते हैं। तो इसमें अगर भाग लेंगे तो हमें पुण्य की प्राप्ति होगी। ठीक है। और नहीं करने से हमें जो है
पाप भोगना पड़ेगा। उसके बाद जो है दूसरी पंक्ति में बोलते हैं तथा स्वधर्म कीर्ति च हित्वा पाप वाप्यसी, अर्थात यदि तुम यह धर्म युक्त संग्राम नहीं करोगे तो तुम्हारे स्वधर्म और कीर्ति चले जाएंगे तथा तुम्हें पाप की प्राप्ति होगी। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि स्वधर्म क्या है। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना स्वधर्म क्या है, तो किसको बोलते हैं स्वधर्म। हमने पहले जब हमने शुरू किया था ये हमने सेक्शन, तो हमने बताया था आपको स्वधर्म और नित्य धर्म क्या है स्वधर्म, बताइए। अपना अपना कर्तव्य जो ठीक है। इस जन्म में मिला है वो स्वधर्म है, और नित्य धर्म है जो भगवान के लिए हम कुछ करेंगे, शाश्वत धर्म बोलते हैं उसका, वो नित्य धर्म है, हाँ भगवान की सेवा करना है। ठीक है, तो नित्य धर्म नहीं हम पूछ रहे, हम स्वधर्म शास्त्रों के अकॉर्डिंग में जो शब्दों के अनुकूल बताया गया है, क्या बताया स्वधर्म। जो कर्तव्य हमको मिले हैं इस जन्म में ठीक उसका है, करना कोई ठीक और माता तरह जी से। बताना चाहेंगी, कोई और। हरे कृष्णा। जो वर्णाश्रम के अकॉर्डिंग वर्ण जो संकर, धर्म हाँ। है वही। हाँ हाँ, कौन बोल रहा है और दूसरा कौन है। यस, हाँ बताइए बताइए, ट्राई कीजिए। अभी तो पढ़ा था 2 श्लोक पहले। वही है अपने वर्णाश्रम क्या, अधर अधर से जो क्षत्रिय है उसका जो धर्म है, ठीक है, जो ब्राह्मण है संतोषनी माता जी को पूरा सब कुछ समझ में आ गया, सबको और कुछ समझ में आ गया कि नहीं। हाँ, सबको अपने आ गया। पिंकी कर्तव्य माता को जी हरे कृष्णा। निष्ठा से निभाना। पिंकी माता जी बताइए, जो लोग आते हैं डेली बताइए प्लीज। देखिए आगे बढ़ेंगे, स्वधर्म नित्य धर्म बहुत चलेगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत लंबा चलने वाला है, इसलिए शुरू में ही क्लियर होना चाहिए। मैंने पहले ही सेशन में आपको बताया था कि स्वधर्म वर्ण आश्रम के अकॉर्डिंग जो हमको मिलता है, वर्ण और आश्रम है ना। वर्ण क्या है, 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, 4 आश्रम होते हैं। कौन से, कौन सा होता है, ब्राह्मण ब्रह्मचर्य आश्रम, शूद्र गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, 4 संन्यास आश्रम। आश्रम। तो 4 आश्रम 4 वर्ण के अकॉर्डिंग जो धर्म जो कार्य करते हैं, जो कर्तव्य करते हैं, वो हमारे स्वधर्म कहलाते हैं। तो ये बात एकदम याद, नोट डाउन, ठीक है, पेंसिल पर उस पर लिख के रखिए। इसके अकॉर्डिंग जब हम कोई कार्य करते हैं, धर्म करते हैं, तो वो हमारा जो है स्वधर्म कहलाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे है। उसके बाद जो है अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे भगवान कहते हैं कि किसी जो है कीर्ति, कीर्ति की बात उन्होंने करी थी कि तुम्हारी जो कीर्ति है वो तुम अपना यश खोलोगे। तो कीर्ति क्या होती है, जब हमें किसी को कीर्ति मिलती है, कोई फेमस होता है, तो उसको अपनी कीर्ति का जो है सही से उपयोग करना चाहिए। अगर हमें नहीं, अगर उस कीर्ति, कीर्ति मतलब कुछ भी आपको अप्रिशिएट हो रहे हैं आप किसी के लिए, आपको बहुत सारे आपके फॉलोवर हैं और आपको वो प्यार करते हैं, आपसे कुछ जो है प्रेरणा लेते हैं और आपसे कुछ सीखते हैं, तो इसका मतलब है कि क्या हमें उस पोजीशन का गलत इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पे हमें दूसरी लर्निंग मिलती है, हमें उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। अर्जुन कौन है, अर्जुन को कीर्ति यश क्यों मिला, क्योंकि वो इतने अच्छे धनुर्धर थे, उन्होंने इतनी अच्छी जो है प्रैक्टिस की थी और एक इस लेवल पे वो आ गए थे कि उनको द्रोणाचार्य ने जो है अस्त्र गिफ्ट किया। उसके बाद शिव जी से जब उनका युद्ध होता है, जिसका श्रीला प्रभुपाद ने यहाँ पे विवरण दिया है, उसके बाद वो जो है शिव जी भी उनको जो है कौन सा जो है पाशु पत जो है शस्त्र उनको जो है गिफ्ट करते हैं, है ना। खुश होके उनसे वो युद्ध करते हैं, अर्जुन युद्ध जीत जाते हैं तो उनको खुश होके वो अस्त्र देते हैं। तो ये पोजीशन है अर्जुन की। अब इस पोजीशन पे आने के बाद अगर आप अपना कार्य नहीं करोगे, तो जो जो लोग आपके निमित्त हैं, जो लोग आपके अंडर हैं, प्रोटेक्शन में हैं, तो उनके लिए हानि होगी, समाज के लिए हानि होगी। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जो कीर्ति तुम्हें मिली है, जो यश तुम्हें मिला है, वो अपयश में बदल जाएगा। और कभी भी कोई आगे चल के विश्वास नहीं करेगा कि ये इतनी बड़ी पोजीशन पे है, कल को पता नहीं कब ये जो है हमको धोखा दे के जाए। तो हम सबके लिए लर्निंग है कि अगर हम किसी अच्छी पोजीशन पे हैं और हमारे अंदर में कोई है, तो हमें कभी भी उसको धोखा नहीं देना चाहिए, हमें हमेशा उसका साथ देते हुए और उस कार्य को निरंतर करना चाहिए, भले ही हमें कितनी भी असुविधा उसमें क्यों क्यों ना हो। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं कि इसी तरीके से एक एग्जाम्पल आता है शिला प्रभुपाद का। शिला प्रभुपाद जो है जब इस कृष्णा मूवमेंट में नहीं थे, उससे पहले वो जो है राष्ट्र की सेवा करने का उनके अंदर बहुत था।
तो वो जो है इस तरीके से महात्मा गांधी के बारे में सुनते हैं कि वो इतने राष्ट्रभक्त देशभक्त हैं और उनका कितना, महात्मा गांधी कितने यशस्वी थे, उनका कितना यश था। तब वो उनको लेटर लिखते हैं और ये कहते हैं, फिर श्रीला प्रभुपाद कृष्णा कॉन्शियस में आते हैं तो उनको लगता है अपने गुरु से मिलने के बाद कि सबसे अच्छी जो सेवा होती है वो कृष्ण भावनामृत है और उसके माध्यम से हम सबको जो है सुखी बना सकते हैं। ये लड़ाई झगड़ा जो भी है वो सब शांत हो सकता है। तो वो जो है महात्मा गांधी को लेटर लिखते हैं और कहते हैं कि अब आपकी इतनी कीर्ति हो गई है कि आप जो भी कहेंगे सब लोग उसको मान लेंगे। तो अब आपको जो है ये समाज को उपदेश देना चाहिए कि लोग कृष्ण भावना भावित बने। अगर आप ये बात कहेंगे तो लोग मान जाएंगे। पर जो है महात्मा गांधी जो है उनको उस चीज का कोई भी रिप्लाई नहीं देते हैं। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद श्रील प्रभुपाद उनको फिर से बोलते हैं कि इस यश का जो है गलत जो है लोग फायदा उठाएंगे और आपको इसका दुख भोगना पड़ेगा। इसीलिए भगवान की शरण में आ जाइए। और वो नहीं मानते इस बात को, तो क्या होता है, आपने देखा था कि उनको जो है गोली मार दी जाती है और उसका कुछ, उस कीर्ति का कुछ लाभ नहीं उठ पाया। करेक्ट। तो इस तरीके से हम इस चीज को देख सकते हैं। दूसरी बात जो है, एक उदाहरण और हम यहाँ पे ले सकते हैं बहुत अच्छा। ये जो स्वधर्म के बारे में जो बात चल रही है, इसी का उदाहरण लेंगे एक स्टोरी के माध्यम से कि स्वधर्म करना कितना आवश्यक है। और अगर जो नहीं करते हैं उनको पाप, जैसे भगवान ने बोला है पाप मिलता है, तो पूर्व में जो कथाएं हुई हैं, आई हैं, उनसे हमें पता चलेगा कि हाँ, जो जिन्होंने सर्वधर्म का जो फॉलो नहीं किया पात, उनको जो है यहाँ पे दंड मिला है और उनको जो है नीचे, अपने स्थान से नीचे गिरना पड़ा। ठीक है। तो गर्ग संहिता में एक जो है स्टोरी आती है, घटना आती है, उससे हमें पता चलता है कि स्वधर्म का त्याग करने के बाद जो है कैसे व्यक्ति का पतन होता है। तो अमरावतीपुरी एक स्थान है, वहां पे जो है उथ्य उथ्य करके एक नाम के जो है महामुनि थे। ठीक है। और उनके जो है 5 पुत्र थे। तो ये 5 पुत्र जो है, क्योंकि ब्राह्मण के पुत्र हैं, तो ब्राह्मण पुत्र का धर्म क्या होता है कि जो है वो जो है कर्म करें, जो पुण्य कर्म होते हैं, और जो ब्रह्मचारिणी जो कर्म होते हैं वो करें, समाज को ज्ञान दें, रास्ता दिखाएं, और जो भी यज्ञ तपस्या होमा, ये सब जो है ब्राह्मण का कार्य होता है, समाज को अच्छी चीजें ज्ञान देना। वो सब ना करके वो क्या करते हैं, वो जो है ये जो बलि होते हैं ना, तो वहां पे जाके बलि महाराज के यहाँ जाके वो क्या करते हैं, मल्ल युद्ध सीखने लगते हैं। अब मल्ल युद्ध जब सीखते हैं वो पांचों के पांचों, तो इनके पिताजी को पता चलता है ब्राह्मण को। तो जब वो देखते हैं तो वो बहुत क्रोध में आते हैं और वो कहते हैं कि तुम जो है ब्राह्मण के पुत्र होके तुम मल्ल युद्ध सीख रहे हो, तुम्हारे ये क्षत्रियों का काम है, युद्ध करना, रक्षा करना, ये हमारा कार्य नहीं है। किसके अनुसार? वर्ण के अनुसार। तो वो वहां पे वर्ण का बताते हैं उनको, क्योंकि हम लोग जो है ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण वर्ण के अनुसार आपको जो है शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, ये सब करना चाहिए। तुम ये सब छोड़ के ये मल्ल युद्ध कर रहे हो, जाओ अगले जन्म में तुम क्या बनोगे, तुम मल्ल ही बनोगे। अभी नहीं हो, अगले जन्म में तुम मल्ल बनोगे। और तुम जो है किसके उसमें जाओगे तुम, वो कहते हैं कि तुम मल्ल में मल्ल के लोगों में जाओगे और असुरों के तुम्हारा संग होगा, असुरों का तुम्हें संग मिलेगा और तुम अपने स्थान से नीचे गिरोगे और शीघ्र ही तुम्हारा पतन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब असुरों के साथ रहोगे, तुम्हारी संगति जब तुम्हारी गलत होगी, तो क्या होगा, शीघ्र ही तुम्हारा पतन हो जाएगा। तो उसका उदाहरण क्या होता है कि यही उनके जो 5 पुत्र होते हैं वो कौन बनते हैं, वो कंस के यहाँ जो है क्या बनते हैं, उनके जो है 5 मल्ल बनते हैं। तो कंस के 5 मल्ल जिन्होंने युद्ध किया था, हमको सबको पता है ना, युद्ध क्षेत्र में जब भगवान से जब उनका युद्ध होता है, तो वो कौन कौन से 5 मल्ल बनते हैं? चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल और तोशल। तो ये 5 मल्ल बनते हैं ये ही। और हम सबको पता है कि उनकी जो है हार होती है और उनका जो है वध किया जाता है। तो इस तरीके से जो भी अपने धर्म से नीचे आता है, तो वो जो है फिर उसी नीचे के लोक में चला जाता है, असुरों में चला जाएगा, नहीं तो अधोगति उसकी हो जाती है। दूसरा जो है यहाँ पे एक और जो है बहुत अच्छा कि पृथु महाराज श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद के 21वें अध्याय में 23-24 शायद चैप्टर है, सॉरी श्लोका है, तो उसमें जो है वो बोलते हैं, क्योंकि पृथु महाराज ने अपना पूरा राज्य स्थापित करते हैं, वो बहुत भगवान को डेडिकेट होते हैं पृथु महाराज। सारे कर्म उनके जो हैं, जितने भी वो कर्म करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान को
में उनको जो है सुपुर्द करके ही करते हैं। तो वो अपनी जो है प्रजा से बोलते हैं कि मैं आप सब लोगों का बहुत आभारी हूँ, क्योंकि आप लोग जो अपना स्वधर्म कर रहे हैं, है ना, ध्यान दीजिएगा शब्द पे, स्वधर्म जो आप कर रहे हैं वो धर्म आप जो है भगवान को सुपुर्द करके करते हैं। योग कर रहे हैं, योग, धर्म योग कर रहे हैं आप लोग। तो योग का मतलब क्या होता है? कोई भी कार्य जो भगवान से जुड़ा हुआ होता है वो योग हो जाता है। तो पृथु महाराज कहते हैं कि मैं आपका बहुत आभारी हूँ, अपनी जनता से कहते हैं, राजा कहता है। क्यों? क्योंकि प्रजा ऐसी है, उन्होंने भी भक्ति में रहे वो, और अपनी प्रजा को भी भक्ति में सिखाया, और उस आधार पे क्या होता है, पूरी प्रजा प्रसन्न रहती है और राजा प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह से वो अपनी प्रजा को धन्यवाद देते हैं कि ये सही तरीका है भगवान से जुड़ने का। अपना कर्म भी करते रहिए और भगवान से भी जुड़े रहिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका धर्म योग हो जाएगा, स्वधर्म कर्म योग हो जाएगा। तो इस तरीके से वो बताते हैं। और फिर उसके बाद जो है, तो यहाँ से जो है हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम सब लोग को भी जो है अपने स्वधर्म को जो है भगवान से जोड़ना चाहिए। ठीक है, तो अब आपके लिए प्रश्न है कि हम कैसे जो है अपने दैनिक जीवन में, जो हम अपने वर्ण आश्रम में हैं या जो भी हम कार्य करते हैं, उसको किस तरीके से भगवान को अर्पित करके कर सकते हैं। तो ये आपके लिए क्वेश्चन, और उसके बाद हम विराम करेंगे। बताइए। हरे कृष्ण। मतलब हम जिस भी उसमें है, जो भी हम कार्य करते हैं उसको पूरी ईमानदारी से और सच्चे ढंग से करना चाहिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, एक एक करके सभी लोग देंगे, क्योंकि आज हमारा फ्राइडे लास्ट रहता है, 2 दिन का हमारा अवकाश रहेगा, तो सब लोग पार्टिसिपेट करके बताइए। माता जी भक्ति के द्वारा। हाँ, भक्ति तो नाम बोलते हैं भक्ति, भक्ति में हमें करना क्या होता है? एक पॉइंट बता दीजिए जो आप कर सकते हैं। जब हम खाना बनाते हैं तो खाना भगवान को अर्पित करके फिर अपने परिवार को खिला वेरी सकते हैं, नाइस, तो अच्छा बहुत है। अच्छा पॉइंट माता जी ने बताया। डेली का काम है हमारा, स्वधर्म है हमारा खाना बनाना, है ना, बहुत प्रैक्टिकल। इसको अगर हम भगवान को ऑफर करते हैं तो ये सबसे अच्छा हमारा कार्य हो जाता है। धर्म भी हो गया, स्वधर्म भी हो गया, नित्य धर्म भी हो गया, तीनों हो गए। करेक्ट, वेरी नाइस। और कौन? तन्वी माता जी। भक्तों के साथ बैठ के चर्चा करना और जोड़ना, बाकी लोगों को भक्ति से जोड़ना प्रभु के लिए। वेरी नाइस। ओके, हाँ, यस तन्वी माता जी। हाँ, कृष्ण ने कहा था कि मेरा स्मरण करके युद्ध करो, वैसे कृष्ण का स्मरण कीर्तन करके हमें सारे कार्य करने चाहिए। हरि बोल। यस, जो भी हम कार्य करें वो भगवान को स्मरण करके अगर करते हैं तो हमारा ये इसी में पूर्ण हो जाता है, स्मरण करते हुए करना। वेरी नाइस माता जी। कोई भी कार्य करते हैं तो, है ना, वेरी नाइस। और कौन बताएगा? यस, सब लोग पार्टिसिपेट कीजिए, एक एक। देखिए, ऐसा नहीं है कि जो इसमें भगवत गीता में लिखा है वो हम पढ़ के ही हमें सुनाना है, नहीं। जैसे प्रैक्टिकल में हमें क्या लेना है, हम अपने जीवन में हम क्या ले सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें सिखाया जा रहा है कि कौन से कर्म करने हैं और भक्ति में जोड़ के। तो बताइए हम क्या कर सकते हैं, एक कोई पॉइंट जो हम कर सकते हैं, जो हम कर रहे हैं। संतोषी माता जी बोलेंगे। हमको कोशिश करना चाहिए समदर्शी होने के लिए, सबको एक रूप में देखने के लिए, और इसी हिसाब से कर्म भी करना चाहिए। हमारे घर में जो भी कोई आते हैं काम करने के लिए, उनको भी हम इसी दृष्टि से देखना चाहिए, जैसे कि उनके भीतर भी परमात्मा विराजमान है, तो उनके साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। यस, तो ये जो हम धर्म करते हैं, जो हम अपनी कर्तव्य करते हैं, वो समाज के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत होता है। तो माता जी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि हम जो है, जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं उनको हम जो है थोड़ा सा डाउन देखते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि वो हमारी ही सहायता करने आते हैं। करेक्ट, अगर वो नहीं आएंगे, चाहे हमारे पास कितना भी धन हो, अगर हम अस्वस्थ हैं और हमारे पास धन हो, अगर वो नहीं आए तो सोचिए हमें कितनी परेशानी होगी। तो हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और ये समाज के लिए बहुत अच्छा, एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि आप जो है भगवान की भक्ति में है। तो समदर्शिना आगे के श्लोकों में हम लोग जानेंगे। माता जी ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया। यस, और कुछ जो नित्य आपके स्वधर्म में हम भगवान को किस तरीके से मिक्स, हमको उनको जोड़ना है, योग करना है। स्वधर्म में स्वधर्म को योग बनाना है, कर्म योग बनाना है इसको, तो कैसे बनाएंगे? यस, और कोई पॉइंट? दुख और सुख में संभाव रखना, दुख और कृष्ण सुख को में याद संभाव में। करना, वेरी नाइस, ये हम दोनों लोग में। पहले पढ़ चुके हैं। यस, बहुत अच्छा। और शीतोष्ण सुख दुखदा, हाँ, हमें हमेशा संभाव रखना चाहिए दोनों। हाँ, यस, यस,
कोई भौतिक कार्य भी अगर करे, मतलब करियर करे हमारा, तो हमें उससे जो धन मिल रहा है वो धन पूरी तरह से वैष्णव सेवा में और कृष्ण की सेवा में यूज करने के लिए हम वो कार्य करें, तो वो सेवा हो जाती है। वो सेवा हो जाएगी। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया लग रहा है। रमी माता जी, अभी आप कमा रहे हैं पैसा? नहीं, पर अभी जो मैं पढ़ाई कर रही हूँ, उस पढ़ाई से मैं बाद में पैसा हाँ, कमाऊंगी। तो देखिए कितना अच्छा उदाहरण है हम सबके लिए कि जब बच्चे भगवत गीता को सीखते हैं, समझते हैं, तो आगे फ्यूचर में वो क्या करेंगे, उनको अभी से गोल उनका सेट हो गया। इसीलिए बोलते हैं कि 5 साल की उम्र से प्रहलाद महाराज ने जो है शुरू की थी भक्ति। तो भक्ति शुरू करने का यही टाइम होता है। 50 पे तो हम परिपक्व हो जाते हैं, फिर हमें जो करना होता है हम वो ही करते हैं। पर ये एज बहुत बढ़िया है, इससे बच्चों को गोल सेट हो जाता है, एंजाइटी नहीं होगी, उन्हें पता है हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे भगवान से जुड़ना है। वेरी नाइस। तो बहुत सुंदर आप लोगों ने जवाब दिया। तो यहाँ पे जो है एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करूंगी और उसके बाद हम सत्र को विराम करेंगे, और दो जो है अनाउंसमेंट के साथ। तो श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी जो है परीक्षित महाराज से कहते हैं, एक श्लोका वो बोलते हैं और कहते हैं कि कलेर दोषो निधे राजन, है ना, आपने सुना होगा, बहुत फेमस है ये, है ना। अस्ति एको महान गुणा, कीर्तिनाद एक कृष्णस्य, मुक्ति संग परम ब्रजेत। मतलब कलयुग में बहुत सारे कलेर दोषो निधे राजन, इतने सारे दोष हैं इस कलयुग में, पर एक गुण बहुत अच्छा है। वो क्या है कि अगर सिर्फ आप भगवान कृष्ण का कीर्तन करते हैं तो आप जो है इस कितना भी भव सागर बड़ा हो, कितने भी दुख हो, कितने भी कष्ट हो, आप उसको पार कर सकते हैं। तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि स्वधर्म हम कब करना शुरू करते हैं? सुबह उठेंगे, है ना, डेली का काम है हमारा, उठेंगे और कार्य करेंगे। कार्य करने से पहले ही जो है भगवान कृष्ण का कीर्तन शुरू कर दीजिए। पहला कार्य कीर्तन, भगवान के नाम का जप सुबह सुबह उठ के, और उसके बाद फिर अपने कुरुक्षेत्र में यानी संग्राम भूमि में उतर जाइए, क्योंकि पूरे दिन का आपका जो है वो संग्राम चलने वाला है, युद्ध भूमि है, चक्रव्यूह है, और उसमें रह के ही हमको जो है निरंतर जो है सततम कीर्तयन्तु माम, हमेशा जो है भगवान कहते हैं ना सततम कीर्तयन्तु माम, तो हमेशा भगवान का चिंतन करना चाहिए। सुबह सुबह अगर भगवान का जप करेंगे तो जो हमारे पास, अगर 2 घंटे सुबह करते हैं तो हमारे पास कितने घंटे बचते हैं? 22 घंटे। वो 2 घंटे आपके 22 घंटों को कवर करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, प्रोटेक्शन देंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो है जो भी हम कार्य करते हैं वो सिर्फ भगवान को ध्यान करके, सुबह सुबह भगवान से प्रार्थना करके कि हे कृष्ण भगवान, हम आपके, हम तुच्छ हैं, हमें नहीं आता, कोई ज्ञान नहीं है, फिर भी जो है हम आपका प्रयास कर रहे हैं कि हम आपके नाम का जप कर सकें, ध्यान कर सकें। बस इतना आप कर लीजिए, भगवान फिर उसके बाद जो है शरणागत हो जाते हैं। भगवान कभी नहीं छोड़ते अपने भक्तों को। ठीक है, तो इसी के साथ हम विराम करेंगे। सब लोग बोलिए एक साथ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 रामा हरे रामा राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्ण हरे, हरे 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 रामा हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा महामंत्र की जय। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा।